अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम देखेंगे जो हमने अधूरा छोड़ दिया था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। मैंने आपको दो प्रिपरेशंस बताई थी कि आप अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और आप अल्डिहाइड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज हम जो देखने वाले हैं बेटा, दैट इज फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स। हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल जो होगा बेटा वो होगा अल्काइल साइनाइड्स। अगर अस निश आसि गोबर मोन अल्काइल साइनाइड स्टार्टिंग मटेरियल, अस किस कट बनावत अल्काइल साइनाइडस गोबर मोन क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन जो हो रही है वो इस प्रकार की होगी। जब भी आप अल्काइल साइनाइड्स को लेंगे, when alkyl cyanides are hydrolyzed in presence of acid, they form acid amide। ये एसिड एमाइड बनाएंगे और एसिड एमाइड की फिर से हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस बेटा आपको मिलेगा अमोनिया। याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आप अल्काइल साइनाइड से प्रिपेयर करना चाहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो आपको सिंपल प्रोसीजर याद रखना है। अल्काइल साइनाइड जो होते हैं, जब हम उनको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है बेटा, एसिड एमाइड मिलता है। और उस एसिड एमाइड की अगर फिर से हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और साथ ही में आपको अमोनिया मिलेगा। अमोनिया विल बी गैस दैट विल बी लिबरेटेड आउट और यू कैन गेट द प्यूरिफाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा मैं आपको समझाऊं फॉर एग्जांपल ऐसे, अगर इसका रियल मैकेनिज्म आप देखना चाहते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसी है बेटा, जरा देखिए बेटा। अल्काइल साइनाइड अगर आप लेके आर, आपके पास है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, those organic compounds in which the CN is the functional group, those are called alkyl cyanides। अब इनकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा, दैट इज H पॉजिटिव ऑब्लिक OH नेगेटिव हम लेंगे। दिस इज फ्रॉम एसिड एंड दिस इज फ्रॉम वाटर। ओके, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोटोनेटेड बाय दिस हाइड्रोजन, और यहाँ से ये बॉन्ड इसकी तरफ चला जाएगा। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव की तरफ कौन दौड़ेगा बेटा, OH नेगेटिव। सिंपल साफ अल्फाज में H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा ऑन द लोन पेयर, तो नाइट्रोजन प्रोटोनेट होगा, तो ये बॉन्ड इसकी तरफ आ जाएगी और यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कौन करेगा बेटा, OH नेगेटिव, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा RC। ये होगा OH बेटा, इट इज डबल बॉन्ड एंड इट इज बेटा NH। फिर से आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पर लोन पेयर वही है, तो ये फिर से प्रोटोनेट हो जाएगी, तो एज अ रिजल्ट ये इधर आ जाएगा। ओके, तो ये जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये OH नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो as a result, what will be the formation? There will be C, there will be OH, there will be O and H, that is OH. It is single bond NH2. As you know, in the previous lectures of alcohols and phenols and ethers, whenever a carbon bears two OH groups, जब भी किसी कार्बन पे दो OH ग्रुप होंगे, because of the more electronegativity of oxygen, these two bonds will be very much unstable, because there the carbon cannot bear two, what we can say, two OH groups on it, because they are more electronegative. So is there will be the formation of water. So इस तरह का बन जाएगा यहाँ पर ये, तो इट इज नेगेटिव एंड दिस वन इज बेटा पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो माइनस वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड ONH2। इसको हम कहते हैं बेटा एसिड एमाइड। याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एसिड एमाइड। इसको एसिड एमाइड कहते हैं। इस एसिड एमाइड को फिर से हाइड्रोलिसिस कीजिए बेटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आप लेंगे, सिंपल,
तो ये H पॉजिटिव यहाँ की लोन पेयर को प्रोटोनेट करेगा, प्रोटोनेट, तो बॉन्ड बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा -NH3 NH2 और ये H बन जाएगा H3 और यहाँ पे C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, OH नेगेटिव, तो आपको मिलेगा बेटा RC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर OH. So in this way you can get the carboxylic acid. ठीक है. So this is the real mechanism of this reaction कि जब भी आप अल्काइल साइनाइड्स लेंगे उनकी अब अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बीच में वहां पे एसिड एमाइड बनेगा, उस एसिड एमाइड को अगर फिर से आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा लास्ट में बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस मिलेगा बेटा अमोनिया. ठीक है. सो दिस इज द रियल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. फर्स्ट H पॉजिटिव प्रोटोनेट्स दिस नाइट्रोजन एंड इट फॉर्म्स NH एंड दिस बॉन्ड गोज टुवर्ड्स इट एंड इट फॉर्म दिस OH एंड फिर इसी तरह एक चलता जाएगा और लास्ट में आपको बीच में क्या मिलेगा बेटा, एसिड एमाइड. उस एसिड एमाइड को फिर से हाइड्रोलिसिस करके आप क्या पाएंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड और आपके सामने क्या होगा, अमोनिया. ओके, सो दिस इज द प्रिपरेशन बाय व्हिच वी कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम द अल्काइल साइनाइड्स. इस तरीके से हम अल्काइल साइनाइड से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स. जरा देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज द एंट्रेंस रिलेटेड, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इस अल्काइल साइनाइड प्रिपरेशन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं वो देख लीजिएगा. पहले मैं एग्जांपल लिखूंगा, उसके बाद मैं वो पॉइंट आपको समझाऊंगा. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ओके, एंड यू हैव राइट डाउन इट आल्सो. चलिए अब देखिए बेटा, अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं आपको, अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा, अब आप जल्दी से कीजिए एग्जाम्पल. आपके पास CH3 है, CH2 है और आपके पास CN है बेटा. सो दिस इज मीथेन, इथेन, सो इट इज इथाइल साइनाइड. तो आपके पास ये इथाइल साइनाइड हुआ. इथाइल साइनाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो आप सिंपली क्या कहेंगे, हमने H3O पॉजिटिव ऐड किया 2 बार. ठीक है ना. एसिडिक हाइड्रोलिसिस, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 1 और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड जब हो जाएंगे तो यहां पर बेटा क्या बन जाएगा, एसिड एमाइड. तो यहां पर आपको मिलेगा CH3 CH2. यहां रोज बराबर है, यह बन C डबल बॉन्ड O NH2. So it will be formed like this, C double bond O NH2. So this is your acid amide. ये आपका एसिड एमाइड हो गया. अब इस एसिड एमाइड को फिर से आप वाटर ऐड करेंगे, बट एसिडिक वाटर, H पॉजिटिव एक ही मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे. तो यहां से H पॉजिटिव इसको चला जाएगा, OH नेगेटिव इसको चला जाएगा, तो इट विल फॉर्म बेटा CH2, दिस वन C डबल बॉन्ड O and this will be OH and this will be beta ammonia. So in this way you can get methane, ethane and propane. So this is your propanoic acid. यह आपका propanoic acid बन गया. ठीक है, क्लियर बेटा. चलिए राइट डाउन दिस एग्जांपल. इथाइल साइनाइड से आप कैसे एसिड एमाइड बनेंगे, उसके बाद आप क्या बना सकते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड. अब यहाँ पर जो एंट्रेंस रिलेटेड जो पॉइंट है यहाँ पर, या बोर्ड रिलेटेड जो पॉइंट है, जो आपके क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में, वो किस प्रकार के हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड लिंक्ड क्वेश्चन. उसको हम लिंक्ड क्वेश्चन कहते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर एंट्रेंस जो क्वेश्चन होते हैं वो लिंक्ड क्वेश्चन होते हैं. 1-2 चीजें लिंक करके आपको प्रोडक्ट्स बताने होते हैं, वो चीजें बतानी होती है जहां से प्रोडक्ट हासिल किया जाता है. सपोज आपके पास रिएक्शन ऐसे हैं कि A जो है, दिस A हैज बीन कन्वर्टेड इनटू B एंड दिस B फॉर्म्स बेटा CH3 CH2 CONH2 and which upon acidic hydrolysis beta form C. याद रखिएगा. ठीक है, यहां से भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं और यहां से KCl ऐड करते हैं. ठीक है, जरा देखिए बेटा, आपको ये A बताना है, A क्या है, आपको बताना है B क्या है और आपको बताना है C क्या है इस रिएक्शन में. सिंपल यही रिएक्शन होगी. देखिए B से आपने ये बना दिया एसिड एमाइड, तो ये एसिड एमाइड हुआ, C डबल बॉन्ड हुआ NH2, तो ये एसिड एमाइड है. लेकिन ये B क्या होना चाहिए, साइनाइड. लेकिन ये साइनाइड कहां से आ गया बेटा, ये आपको याद रहना चाहिए. इस साइनाइड कहां से लाएंगे,
और इसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सिंपल। अगर आप बैक से आ जाएंगे कैसे बन जाएगा, CH3, तो यहां पर बन जाएगा CCH3 CH2, ये होगा C डबल बॉन्ड O, और इस NH2 के बदले OH होगा, तो दिस विल बी द C। ये C आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, अब ये B क्या होगा, ये साइनाइड होगा। साइनाइड कैसा होगा, CH3 CH2 एंड दिस विल बी बेटा CN, ये आपका साइनाइड होगा। ठीक है, तो ये आपका बी हुआ। अब याद यहां पे रखना है कि साइनाइड आप कैसे बनाएंगे, ए से। ए क्या होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में जब भी आप अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करा देते हैं KCN के साथ, दिस इज आयोनिक एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है। तो यहां पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए CH3 CH2, एक कार्बन कम, एंड दैट विल बी बेटा, सपोज दैट विल बी, यहां पर KBr लिखा है, तो दिस इज Br, सो दिस इज योर A। तो याद रखिएगा, तो आपका A जो है दैट इज अल्काइल हैलाइड, B जो है दैट इज अल्काइल साइनाइड, यहां जो बीच में है दैट इज एसिड एमाइड, और लास्ट में जो C है दैट इज बेटा व्हाट, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये लिंक्ड क्वेश्चंस अमूमन आपने प्रीवियस 11th क्लास में से भी ऐसे पैटर्न जो पेपर आया था आपने देखा होगा, वहां पर ओजोनोलिसिस के क्वेश्चंस आए थे कि अगर A के साथ आप ये ऐड कर रहे हैं, ओजोन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इसके मिल रहे हैं, तो बताइए A क्या होगा। इसी तरह मैंने लिखा था A से हमने B बनाया, B को हमने क्या बना दिया, एसिडेमाइड, एसिडेमाइड को हमने क्या बना दिया, C। अब बता दीजिए मुझे A B और C है, तो ये रिएजेंट्स दिए होंगे। कभी कभार आपसे क्या लिखा होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी लिखा होगा, लेकिन रिएजेंट्स नहीं दिए होंगे, आपको रिएजेंट्स ढूंढने होंगे। सब जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊं बेटा, वही इसमें इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ये तो आपके बुक्स में भी मिलेगा, ये प्रिपरेशन को ये आप याद कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन इससे बनते हैं बेटा, एंट्रेंस रिलेटेड या बोर्ड रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। देखिए बेटा प्लीज नजर रखिएगा, मैं अगर आपको ऐसे बताऊं बेटा प्लीज, जो अभी तक हमने पढ़ा है, देखिए हमने लिया है CH3 CH2 एंड दिस इज OH, इट फॉर्म्स बेटा CH3 COOH। आप बताइए मुझे, यहां पर हमने X यूज किया है, व्हाट इज दिस X? तो सिंपल है, यहां पर आपने बेटा क्या लिया है, अल्कोहल। तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनते हैं, प्रीवियस प्रिपरेशन में हमने देखा, when the alcohols are reacted with two agents, one is alkaline KMnO4 and followed by acid hydrolysis, so मैं यहाँ क्या लिखूंगा, this X may be KMnO4 oblique बेटा H3O पॉजिटिव, ये होगा इसका आंसर। तो ये X जो है हमारे पास दैट विल बी दिस, तभी ये अल्कोहल किसको जन्म देगा बेटा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को जन्म देगा। इसी तरह अगर मैं लिखूं यहां पर बेटा, नजर रखिएगा, आपको पूछा जाएगा, हमारे पास ये है, हमारे पास CH3 CH2 OH है, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट कर दिया है PBr3 के साथ, तो यहां पर A बन जाता है, इस A को हमने रिएक्ट किया है बेटा KCN के साथ, तो यहां पर B बन जाता है। इस B को हमने बेटा डायरेक्टली, याद रखिएगा, इस B को हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, एसिडिक हाइड्रोलिसिस की 3 मॉलिक्यूल से एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, तो आपका C बनता है। जरा मुझे बताइए A B और C क्या होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा, अल्कोहल्स को अगर हम PBr3 से रिएक्ट करा देंगे तो यहाँ ब्रोमीन OH को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा CH3 CH2 एंड दिस विल बी Br, तो ये आपका ये होगा, यानी कि देयर इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Br और OH आपस में रिप्लेस हो जाएंगे तो Br आ जाएगा। अब इस Br को Cn रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा आपको, CH3 CH2 एंड दिस विल बी बेटा Cn, तो आपका ये अल्काइल साइनाइड हुआ। अब देखिए, अब इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके, यानी कि पहले 2 अगर एसिडिक वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो वहां पर एसिडेमाइड बनता है, लेकिन अगर 3 करेंगे तो आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तो क्या मिलेगा बेटा, CH3
CH2 and this will be COOH plus beta अमोनिया आपको मिलेगा. So this will be your C. ये आपका C होगा, ये आपका B होगा और ये आपका A होगा. तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में आ सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस पे आप खास ख्याल रखिएगा बेटा. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ये थी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम अल्काइल साइनेट्स एंड द वेरियस पर्सपेक्टिव्स where from the questions can be asked in entrance or board examination. चलिए अब दूसरी जो प्रिपरेशन हमारे पास अब आ रही है, तीसरी ये थी. अब चौथी जो प्रिपरेशन हमारे पास आ रही है बेटा, व्हाट इज दैट? दैट इज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. हम कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे बना सकते हैं? फोर्थ प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड से हम कैसे बना सकते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड? Then this reaction is called carbonation of Grignard's reagent. Carbonation of Grignard's reagent, RMGX. This Grignard reagent is called mother of all organic compounds. जहां पर भी आप प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज देखेंगे वहां ये इन्वॉल्व हो जाता है. By hook or crook it gets involved. ठीक है. ओके, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड आप कैसे बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड? सिंपल, आप क्या लेंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप रिएक्ट करा देंगे RMGX के साथ, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. हम कौन सा ईथर लेंगे बेटा? ड्राई ईथर. ठीक है, ड्राई ईथर, इट फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट. ये आप एडिशन प्रोडक्ट बना देगा, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, बीच में एक प्रोडक्ट बनाएगा, इनिशियल एडिशन प्रोडक्ट, एंड विच अपॉन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अगर हम उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? RCOOH, यानी कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. स्कीम याद रखिएगा. अब याद, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे आप और साथ में आप एक मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको ये वन इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट मिलेगा बेटा? एडिशन प्रोडक्ट, और वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. ठीक है ना. इसका मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे बेटा, सिंपल अल्फाज में इसका मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे, वेरी इजी मैकेनिज्म है इसका. जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज अ लीनियर एंड दैट इज हैविंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड टू द कार्बन. सो उसकी वजह से इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव. तो आपका ये RMGX होगा, यानी कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वन पार्ट ये जो है दैट इज डेल पॉजिटिव, और ये है कार्बन दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम. सो एज अ रिजल्ट, नजर रखिएगा इधर, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेके इधर आ जाता है, तो उसकी वजह से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और यहां से ये मैग्नीशियम इसके साथ अटैच हो जाता है. फिर से याद रखिएगा, ये R जो है ये बॉन्ड लेके आ जाए एज नेगेटिव आ जाएगा, किस पे आ जाएगा? पॉजिटिव कार्बन पे. तो यहां से बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के, बर्दाश्त नहीं होगा कार्बन को, तो ये ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा. इस ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम. तो यहां पर जो आपको मिलेगा बेटा, यहां पर आपको मिलेगा, देखिए इट विल बी लाइक दिस. R आपका आ गया बाहर से, ये हो गया C बेटा, ये हो गया डबल बॉन्ड O. ठीक है ना, डबल बॉन्ड O ये वाला, एंड ये वाला हो गया बेटा O, एंड इट इज Mg, और इस O के साथ X. ये है प्लस और ये है माइनस. ओके, अब इसको एसिडिक वाटर ऐड कीजिए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. सिंपल, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. सो ये O इसके पास और ये H इसके पास चला जाएगा, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको बेटा? RC डबल बॉन्ड O, एंड दिस विल बी OH, प्लस आपको एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज MgOH, and this will be X. So this is your Grignard's reagent. Okay, simple. चलिए बेटा. So this is the real mechanism of carbonation of Grignard's reagent by which you can prepare the carboxylic acid. Okay, चलिए उतारिए जल्दी से. ठीक, अगर इसकी एग्जांपल्स बता दें, सिंपल आपको और इसके साथ इनकॉर्पोरेट करना है. इट इज RCOO और एक H आ जाएगा जो हाइड्रोलिसिस से आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOOH. ओके, चलिए इधर देखिए बेटा, मैंने ट्रिक बोली है कैसे आप प्रोडक्ट बनाएंगे. अगर आपको ऐसे रिएक्शन से बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे बेटा, नजर रखिएगा. आपके पास अगर CO2 है और आपके पास अगर CH3 है, आपके पास CH2 है,
आपके पास MgBr है और आपके पास रिएक्शन मीडिया ऐसे होगा, तो आप लिखेंगे इसको ड्राई ईथर फर्स्ट, सेकेंड आप लिखेंगे H2O3 पॉजिटिव, यानी कि 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये जो चीज है बेटा ये इसके साथ इसके आगे लगा देंगे, तो क्या बनेगा CH3 CH2 एंड दिस विल बी COO, और यहाँ से एक H लेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। अगर और एक मैं बता दूं, देखिए CO2 है, ठीक है, प्लस ये देखिए बेटा, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ से काट देंगे इसको, ठीक, काट देंगे तो ये बेंजीन रिंग जो है ये यहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, किसके आगे आ जाएगी बेटा, COO के, और फिर H आ जाएगा, तो ये आपका बेंजोइक एसिड बनेगा। देखिए इन कंडीशंस क्या है, ड्राई ईथर और H3O पॉजिटिव, ठीक है ना बेटा। सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर व्हाट बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए दूसरी प्रिपरेशन देखते हैं बेटा, चलिए। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए बेटा, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, अरे मैं लिखूं क्या बनेगा, मैंने कहा 3 जब होगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आप ऐड करेंगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अगर 2 तो आपको एसिडमाइड बनेगा, फिर तीसरा आपको उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इट इज सिंपल, ठीक, COOH, ठीक है ना बेटा। चलिए ओके, ठीक, अब हम दूसरी प्रिपरेशन देखने वाले हैं बेटा, चलिए जल्दी से। ओके, दैट इज फ्रॉम फिफ्थ प्रिपरेशन, फ्रॉम एसिडमाइड्स comma esters comma acid chlorides and acid anhydrides। ठीक है, इतने सारे ऑर्गेनिक क्लास ऑफ कंपाउंड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक्चुअली रिश्तेदार है, रिलेटिव है किसके बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो इसको हम वापस रिवर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। सिंपल क्या कर सकते हैं, कोई भी एसिड डेरिवेटिव अगर आप लेंगे, सिंपल एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव जो है, एसिड डेरिवेटिव ये वाले हैं जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ये वाले सभी acid derivatives when they are hydrolyzed in presence of acid, H positive H2O हम कह सकते हैं, जो ये हुआ ना H3O पॉजिटिव। चलिए इस वाली प्रिपरेशन में अगर आप एसिड डेरिवेटिव लेंगे और उसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। इट इज वेरी सिंपल कि जब भी आप एसिड डेरिवेटिव लेंगे तो उसको आप ऐड करेंगे एसिडिक वाटर, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊं बेटा कैसे, देखिए अगर आपके पास है RC डबल बॉन्ड O, आपके पास NH2 है, दिस इज कॉल्ड एसिड एमाइड, इसको हम एसिड एमाइड कहते हैं। दिस टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट इन any organic class of compounds, you can simply say these are acid amides, एंड इनका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर जो बन जाता है दैट इज अल्केन एमाइड, इनका अल्केन एमाइड नाम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मिथाइल होगा तो CH3C डबल बॉन्ड हो, सो मीथेन इथेन, सो इट इज इथेन एमाइड, ठीक है ना। अब इसको एसिडिक वाटर ऐड कीजिए, सो दैट इज H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोन पेयर बेटा, तो ये इसके साथ जमा देगा अपना रंग, तो ये इसके साथ भाग जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा बेटा RC डबल बॉन्ड O, और ये है OH प्लस बेटा आपका अमोनिया, सो ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो यही तो मैंने कहा था कि एसिड डेरिवेटिव्स को जब भी आप एसिडिक वाटर ऐड करेंगे तो वहां पे रिएक्शन हो जाएगी,
और रिएक्शन में आपको हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ओके, अगर आप ऐसे लेंगे बेटा RC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज Cl, दिस इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड, इसको हम एसिड क्लोराइड कहते हैं। इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप्स आपको नजर आए कहीं पर तो उसको आप सिंपल कहेंगे दिस आर एसिड क्लोराइड्स, और इनका आईयूपैक नेम जो है दैट इज अल्केनॉइल क्लोराइड, इनको हम अल्केनॉइल क्लोराइड्स कहते हैं। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में इनका नाम रहेगा अल्केनॉइल क्लोराइड, मिथेनॉइल, प्रोपेनॉइल, इथेनॉइल, ब्यूटेनॉइल, व्हाटसोएवर जो आप याद रखेंगे अल्केनॉइल क्लोराइड। जब भी आप इसको वाटर ऐड करेंगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बेटा, सो सिंपल याद रखिएगा इट इज डेल नेगेटिव एंड इट इज डेल पॉजिटिव। सो यहाँ पर कैसे रिएक्शन हो जाएगी, ये OH पहले अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है तीनों में। सो ये होगा तो बनेगा बेटा RC डबल बॉन्ड O और ये आपका OH प्लस बनेगा HCl, ठीक है ना। सो ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि जहां पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना देते हैं फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली द अटैक इज फ्रॉम OH नेगेटिव, OH नेगेटिव आपको अटैक करके देगा, तो दिस विल बी द रिएक्शंस। ओके, चलिए इसमें बहुत सारे एंट्रेंस में इस पे क्वेश्चंस आए हैं, वो मैं बता दूंगा लास्ट में। तो इस तरीके से आपने अल्केन एमाइड यानी कि एसिड एमाइड्स और एसिड क्लोराइड्स के साथ जब आपने एसिडिक वाटर ऐड किया तो आपको क्या मिला बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड विद देयर रेस्पेक्टिव बाई प्रोडक्ट्स। सो चलिए अगर हम दूसरा देखेंगे, आप एस्टर देखेंगे बेटा, अगर हम एस्टर्स देखेंगे, चलिए एस्टर्स में अगर आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप जो पैटर्न होता है वो RC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O एंड दिस इज R बेटा, ठीक है ना। अगर आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे बेटा OH नेगेटिव, सिंपल, ठीक है। सो इट इज डेल पॉजिटिव, इट इज डेल नेगेटिव बेटा, so it will attack on this, so as a result it will go there and it will take up this hydrogen, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, RC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH प्लस बेटा मिलेगा ROH, यानी कि आपको अल्कोहल भी मिलेगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी। दिस इज कॉल्ड ट्रांस एस्टरिफिकेशन, इसको हम एस्टर जो है उसको हम वापस कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में, ठीक है। अब देखिए बेटा अगर हम दूसरा देखेंगे एसिड एनहाइड्राइड दैट इज RC double bond O and this is O, this is C double bond O and this is R. Let us see now, यहाँ पर H positive and OH negative is there, so this will attack on this carbon or this carbon, so as a result it will go here, तो ये जो O है ये H के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, ये OH प्लस मिलेंगे दो मॉलिक्यूल्स आपको, यानी कि आपको मिलेगा प्लस RO, RC डबल बॉन्ड O एंड OH। चलिए सो यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिले, जब आपने रिएक्ट किया कौन, इससे डेरिवेटिव्स किसके साथ, एसिडिक वाटर के साथ, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, एसिड एमाइड्स, एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स yields what beta, they yield carboxylic acids. Simultaneously there is a generation of another byproduct, here it is ammonia, here it is HCl and here it is carboxylic acid and here it is alcohol. The rate of such reactions, इन चारों की rates जो होंगी that will be different, इन चारों में डिफरेंट रेट्स होंगी। अगर आपसे कोई पूछेगा ये चारों न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस है, तो आपसे कोई पूछेगा बेटा कि आप मुझे बता दीजिए कि जो एस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड एंड एसिड क्लोराइड, इनमें सबसे ज्यादा फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें होगी? Which of the following four compounds shows faster nucleophilic substitution reaction? That's the most important point for the entrance examination. यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पूछे जाएगा कोई कि आप मुझे बताइए बेटा कि इन चारों में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन होगी। सपोज आपने लिया है एंट्रेंस में लिखा है यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है, आप बताइए इन चारों में से फास्ट रिएक्शन कौन है। हमेशा याद रखिएगा जो भी आपको यहाँ बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, जो भी आपको बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, याद रखिएगा
बाई प्रोडक्ट जो आपको निकल रहा है यहां से, उसका कंजुगेट बेस जो होगा, याद रखिएगा, उसका कंजुगेट बेस जो होगा, अगर वो स्टेबल कम होगी तो वहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सिंपली आप कहेंगे अगर यहां से निकल रही हैं चीजें, ठीक है ना, यहां से निकल रही है बाई प्रोडक्ट्स, उन बाई प्रोडक्ट्स का एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। बताइए क्या निकल रहा है, मिनरल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एंड अमोनिया। दिस इज बेसिक, ठीक है, एसिडिक, दिस इज एसिडिक, दिस इज एसिडिक, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट इज अ मिनरल एसिड, सो वी कैन से एसिडिक स्ट्रंग जो है दैट इज HCl इज ग्रेटर देन किसका, RCOH से, it is greater than ROH and it is greater than ammonia, एसिड एक्सेट्रा। सो ये चीज जो आपकी कहां से निकली है, ये आपने एसिड क्लोराइड से। सो एसिड क्लोराइड्स आर ग्रेटर, आर मोर रिएक्टिव, आर हैविंग मोर rate of reaction as compared to acid anhydride, as compared to what beta, as compared to ester and as compared to acid amide. So the least reactive acid derivative towards this reaction is acid amide. So simple आप याद क्या रखेंगे, जो आपका बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, बाई प्रोडक्ट जो निकल रहा है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो दैट रिएक्शन विल बी फास्ट। हमेशा याद रखिएगा इन वाली रिएक्शंस में एक ट्रिक है कि जो आपका बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, इस वाली रिएक्शन में जो चार रिएक्शंस आपको मैंने दिखाई, इनमें आपको बाई प्रोडक्ट पे नजर रखनी है। अगर बाई प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है then the rate of the reaction of that reaction will be fast. अगर बाई प्रोडक्ट वीक एसिड है यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है, then that will be beta what, that will be what, that will be having least rate of reaction. आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में the rate of the nucleophilic substitution reaction depends upon the leaving ability of the leaving group. लीविंग एबिलिटी किस लीविंग ग्रुप में है, Cl नेगेटिव यहाँ पर है, NH2 नेगेटिव है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन है, और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर अल्कोक्साइड आयन है। सो अगर अल्कोक्साइड आयन आप देखेंगे, अगर आप एमाइड देखेंगे NH2 नेगेटिव, it is having less leaving power as compared to this. This is more as compared to this. This is more as compared to this, and this is having least leaving power. तो ये आप वहां से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताई है आप लोगों को, आपको एसिड्स पे नजर रखनी है। जो आपके एसिड बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, एसिड्स के साथ जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनका एसिडिक ऑर्डर बना दीजिए। जो एसिडिक ऑर्डर बनेगा, जिससे जो एसिड निकलता है, दैट विल बी हैविंग मोर फास्टर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस वाज द प्रिपरेशन पार्ट फॉर फिफ्थ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कैसे बना सकते हैं फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। ओके बेटा, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Sixth preparation from alkyl benzenes, from alkyl benzene। हम अल्काइल बेंजीन से कैसे बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ये, ठीक है ना, और एंट्रेंस में बहुत बार इस पे क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, अल्काइल बेंजीन जब भी आप लेंगे बेटा, उसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करा देंगे अल्कलाइन KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है ना बेटा। सो क्या लेंगे आप, अल्काइल बेंजीन जो होगा आपका, अल्काइल बेंजीन, उसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करा देंगे, ठीक है, किससे करा देंगे, KMnO4, लेकिन ये अल्कलाइन होना चाहिए, OH नेगेटिव, और इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहां पर आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। ओके, जरा मैं दिखाऊं बेटा, ये देखिए, अगर आपके पास ये व्हाट इज दिस कॉल्ड, टॉलिन, ये आपका टॉलिन है,
इसको अगर आप ऑक्सीडेशन करा देंगे KMnO4, वो भी अल्कलाइन KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक ही H रहेगा, बाकी दो ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो इस CH3 को जो एंडिंग ग्रुप होगा बेटा, जो ऊपर होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं ऐसे दिखाऊं बेटा आपको, ये देखिए, ये आपका है CH2 CH3, तो इट इज इथाइल बेंजीन। इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करा देंगे KMnO4 और हीट से, ठीक है ना, तो यहां पर ये पार्ट जो है दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक, ये छोड़ दीजिए, कट हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा इसको, लेकिन इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द चेन, चेन कितनी बड़ी है, जो कार्बन इमीडिएट बेंजीन रिंग के साथ है उसको COH बन जाएगा, दैट इज दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है ना। ओके, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा वो ये है कि जो कार्बन इमीडिएट होता है बेंजीन रिंग के बाद, बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन अटैच है, दैट शुड कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, उसमें एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, दैट इज द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे जरूरी होना चाहिए। अगर तीन है इट इज गुड, अगर दो है उससे अच्छा, अगर एक है तो उससे अच्छा, अगर कोई नहीं है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। जरा मैं आपको दिखाऊं बेटा, देखिए तीन केसेस मैं बना दूंगा, आप उसके याद रखिएगा। देखिए सपोज आपके पास है, अभी जो मैंने बनाया है ये वाला बनाया, नजर रखिएगा बेटा प्लीज। ये वाला भी बनाया मैंने, ठीक है, ओके। ये वाला भी बना दिया मैंने, ओके। अगर इसकी ऑक्सीडेशन करा देंगे आप, इसकी भी ऑक्सीडेशन करा देंगे, इसकी भी ऑक्सीडेशन करा देंगे, सिंपल, ये देखो ये कट हो जाएंगे, तो यहां पर आपको सिंपल जो इमीडिएट कार्बन है बेंजीन रिंग के साथ उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहां पर इमीडिएट है तो यहां पर बेटा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर ये कट हो जाएगा तो ठीक है, तो यहां इमीडिएट जो कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। सो दिस इज मिथाइल, दिस इज प्राइमरी, आई कैन से दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शियरी। अगर क्वाटरनरी कार्बन होगा, देखिए बेटा सपोज आपके पास अगर क्वाटरनरी कार्बन होगा, ऐसे ये वाला कार्बन अगर होगा, ये कार्बन है, और आप इसकी ऑक्सीडेशन करा, कुछ भी करा दो यहाँ पे नो रिएक्शन, याद रखिएगा हमेशा यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कि यहाँ पर अगर आपको जो इमीडिएट कार्बन है, यानी कि युस कार्बन इमीडिएटली बेंजीन रिंगस पता अटैच बेंजीन रिंगस, अगर तथ पे हाइड्रोजन कहें गोबर मोन, दैट कैन नेवर फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कभी भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। सो दिस वाज द प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। ओके चलिए आगे बेटा। ठीक है चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई एग्जामिनेशन, ये वाली प्रिपरेशन बेटा, नीट और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रिपरेशन है बेटा, यानी कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं फ्रॉम मिथाइल कीटोन और मिथाइल कार्बेनॉल्स,
इसको हम हेलो फॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं, हेलो फॉर्म टेस्ट। इसको हेलो फॉर्म टेस्ट भी कहते हैं बेटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जेई और नीट के लिए आप याद रखिएगा, वो कीटोन्स जिनमें कीटोन ग्रुप के साइड में होगा मिथाइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास RC डबल बॉन्ड O, ये है CH3, और ये अल्कोहल RC, ये वाला पैटर्न बेटा, ठीक है। ये कीटोन्स, इस वाले टाइप के कीटोन्स या इस वाले टाइप के अल्कोहल्स, कार्बिनॉल्स ऑल्स मींस अल्कोहल्स, ये वाले अल्कोहल्स या ये वाले बेटा कौन कीटोन्स जो है, दे बोथ react with iodine in presence of sodium hydroxide. Okay beta, they form sodium salt of carboxylic acid plus iodoform, ठीक है। इस सोडियम साल्ट को हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको यहां से मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। जब भी आप मिथाइल कीटोन्स या मिथाइल अल्कोहल्स आप किसके साथ रिएक्ट करा देंगे, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, प्लस मिलेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, दिस इज अ येलो प्रेसिपिटेट बेटा, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। येलो कलर का एक सबस्टेंस बनता है रिएक्शन में, और आपको ये मिलेगा। अगर आप इसको ऐड कर देंगे एसिडिक वाटर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें एंट्रेंस रिलेटेड सर क्या बात है, आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कभी कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो आयोडोफॉर्म टेस्ट, विच ऑफ द विल शो हेलोफॉर्म टेस्ट, इसमें कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि हेलोफॉर्म टेस्ट दिखा सकता है। जरा मैं आपको एग्जाम्पल्स रखूं। ओके, इसके साथ ही हम ये प्रिपरेशन पार्ट जो है इसको एंड कर रहे हैं बेटा। चलिए, इसमें याद रखिएगा आप, इसमें एक कलर बनता है करेक्टरिस्टिक कलर बिकॉज ऑफ आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म, और वो येलो कलर का होता है, वो हमें इंडिकेशन देता है कि ये चीज है ये, ठीक है ना। सपोज आपको देखना है कौन दिखाएगा, ए शोज आयोडोफॉर्म टेस्ट, इनमें से कौन शो कर रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट, ए CH3 CH2OH, B CH3 CH2 CH3OH, ठीक, C CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3, D आपको फिनॉल। बताइए बेटा, तो ये आपका कीटोन है, इट शुड बी मिथाइल, यहाँ पे मिथिलीन है, यहाँ पर मिथाइल नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। ये तो फिनॉल है, यहाँ पे कभी शो नहीं होगा। यहाँ मिथाइल होना चाहिए, या तो मिथिलीन है, तो ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ पर जिसके साथ है उसके साइड में मिथाइल ग्रुप है, तो ये शो करेगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर, वी शो द आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके बेटा, चलिए, अगर आपको यहाँ से मैं दिखा दूँ और एक क्वेश्चन which shows iodoform test, ठीक है। एक बी सी
ये और चलिए बताइए बेटा, ये देखिए यहाँ पर मिथिलीन है, यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल है, नहीं शो करेगा। यहाँ पे दोनों साइड से ये है, शो नहीं करेगा। यहाँ पर है CH3, यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर CH3 है, तो ये शो करेगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा जो मेरी यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड समझाया। तो दैट इज द एंड ऑफ द प्रिपरेशन पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।